चलिए, ओके स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से वर्क कर रहे हैं, सारी चीज़ों को अच्छे से देख रहे हैं। एंड लास्ट में हम यहाँ पर जितनी भी हमने प्रीवियस टॉपिक्स सर आप उनको रिवाइज भी कर रहे होंगे, तो चलिए आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, दैट इज़ लाइन्स एंड एंगल्स। तो लाइन्स एंड एंगल्स की जब भी हम बात करेंगे, तो यहाँ पर हमारे पास कुछ छोटे-छोटे पॉइंट्स आने वाले हैं, जो हम देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं हमारे पास। हालाँकि हम ये पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, जो हमारे पास लाइन्स हैं, लाइन सेगमेंट है, रे है, एंगल है, तो ये हमें यहाँ पर सारी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर देखनी है। तो चलिए कुछ डेफिनेशंस है वो देख लेते हैं हम, जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। द फर्स्ट वन इज़ पॉइंट। अगर हम कहीं पर भी ऐसे डॉट पुट कर देते हैं, ठीक है, शार्प पेंसिल से या ज्योमेट्रिकल फिगर से, तो जिसकी कोई भी ना तो लेंथ होगी, ना ब्रेथ, ना हाइट, तो उसको हम क्या बोलते हैं? पॉइंट। तो ये मोस्टली यूज़ करा जाता है हम लोकेशंस को शेयर करने के लिए। चलिए नेक्स्ट आता है हमारे पास लाइन सेगमेंट। अगर हमारे पास कोई शॉर्टर डिस्टेंस है बिटवीन एनी टू पॉइंट्स, इट हैज़ टू एंड पॉइंट्स। ठीक है, तो हमने एक पॉइंट यहाँ लिया, एक पॉइंट यहाँ लिया, के बीच में जो भी डिस्टेंस होगा वो होगा हमारा लाइन सेगमेंट। उसकी फिक्स लेंथ रहती है, फाइनाइट लेंथ रहती है, आप इसको इधर उधर चेंज नहीं कर सकते। तो इसका जो सिंबल होता है वो इस टाइप से होता है, ए बी, देन हम बार लगा देते हैं। नेक्स्ट इज लाइन। तो लाइन्स, अब देखिए इस लाइन सेगमेंट में हमारे पास दोनों साइड के आते हैं। अगर हम उसको एक्सटेंड कर दें, जस्ट लाइक हमने पी पॉइंट लिया से लेफ्ट साइड एक्सटेंड कर दिया, एंड क्यू को राइट साइड एक्सटेंड कर दिया, एंड यहाँ पर कोई लिमिट नहीं है कि आप उसको कितना भी एक्सटेंड कर सकते हैं, देन इट इज कॉल्ड आर लाइन। तो लाइन सेगमेंट इज अ पार्ट ऑफ लाइन, एंड पी क्यू इज अ लाइन, एंड इट इज डिनोटेड जस्ट लाइक दिस। तो यहाँ पर हमारे पास ये कुछ इस टाइप से एरोज बनते हैं। नेक्स्ट इज रे। A line segment when extended to the one direction only becomes a ray. अब जस्ट लाइक हम बोलते हैं ना सन रेज, तो सन से यहाँ तक रेज आते हैं, एक ही डायरेक्शन में एक्सटेंड हो रही है, तो सन क्या हो गया? एंड पॉइंट, और ये इधर से ऐसे एक्सटेंड होती जाती है एक ही डायरेक्शन में, उसको हम बोलते हैं रे। एंड का जो साइन होता है, जस्ट लाइक यहाँ पर लिखा है ओपी, तो यहाँ पर ये नहीं होता, इसको ऐसे करके एक ही साइड को एरो बनाता है, जस्ट लाइक दिस। ठीक है, ओके, तो कम टू आवर नेक्स्ट पॉइंट, जस्ट लाइक एंगल्स। तो एंगल क्या होता है? जब भी हमारे पास लाइन सेगमेंट्स मीट करते हैं एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, उसको हम बोलते हैं एंगल। देखिए हमारे पास ये ए बी और सी बी कहाँ पर ज्वाइन हो रहे हैं? बी पॉइंट पर, तो ये क्या हो गया? हमारा एंगल पार्ट। नेक्स्ट इज, अगर हम टू लाइन्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, तो जहाँ पे भी इंटरसेक्शन पार्ट होता है हमारा, जस्ट लाइक एक ये हो गया, ये भी एंगल है, दिस इज ऑल्सो एंगल, दिस इज ऑल्सो एंगल, एंड ये भी हमारा एंगल होगा। चलिए उसके बाद हम चलते हैं अपना रिलेटेड एंगल्स पर। तो सबसे पहले आता है हमारा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वो एंगल्स होते हैं, अगर आप किन्हीं भी टू एंगल्स का सम करते हैं, उनका आंसर कितना आता है? 90 डिग्री। दैट मीन्स दे आर कॉम्प्लीमेंट्री। ठीक है, एंड डेफिनेशन देख लेते हैं। टू एंगल्स आर सेड टू बी कॉम्प्लीमेंट्री इफ द सम ऑफ देयर मेजर्स इज 90 डिग्री। जरूरी नहीं कि कोई छोटा है या बड़ा, इक्वल भी हो सकते हैं, छोटे बड़े भी हो सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वी आर हैविंग सप्लीमेंट्री एंगल्स। तो सप्लीमेंट्री एंगल्स आर दोज एंगल्स, दोज टू एंगल्स जिनका सम हमें कितना देखने के लिए मिलेगा? दैट इज 180 डिग्री। तो यहाँ पर हो गया हमारे पास 180 डिग्री। ईच एंगल इज सेड टू बी सप्लीमेंट्री एज टू ईच अदर। तो ये दोनों क्या होंगे? सप्लीमेंट्री। ठीक है, तो इसमें जो हमारे पास एंगल्स होंगे वो हो सकता है एक्यूट एंगल भी हो सकता है उसमें एक एंगल हमारा एक्यूट हो और एक एंगल हमारा ऑब्ट्यूज हो। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं, इनको देख लेते हैं। दैट इज एक्सरसाइज 5.1। तो यहाँ पे लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 1, फिल इन द ब्लैंक्स। इफ टू एंगल्स आर सप्लीमेंटेड देन देयर सम इज सम में सम ऑफ द मेजर इज कितना हो जाएगा? सप्लीमेंट्री, तो इसका मतलब यहाँ पर आ जाएगा हमारा 180 डिग्री। ठीक है, और देख लेते हैं एक और। ए बार देख लें, आर डैश इज फॉर्म व्हेन टू रेज मीट। तो टू रेज मीट करने पर हमारे पास क्या बनता है? एंगल।
चलिए आगे देखते हैं, फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द फॉलोइंग एंगल। चलिए तो कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, कॉम्प्लीमेंट एंगल्स कौन होते हैं, जिन किसी भी टू एंगल्स का सम कितना होगा 90 डिग्री, दैट मीन्स दे आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। तो यहाँ पे एक एंगल हमें गिवन है, सॉरी, दैट इज 65 डिग्री। यहाँ पर है हमारे पास एंगल बी, तो ये इधर प्लस से उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, तो एंगल बी कितना आ जाएगा 90 डिग्री माइनस 65 डिग्री। तो इसको करेंगे तो एंगल बी इक्वल्स टू कितना हो गया, आई थिंक 25, 25 डिग्री, ठीक है, एज आंसर। चलिए नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द सप्लीमेंट ऑफ द फॉलोइंग एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल्स निकालने, तो चलिए हमने यहाँ से भी पार्ट ले लिया है। सप्लीमेंट्री एंगल्स वो एंगल्स होते हैं जिनमें दो एंगल का सम कितना होगा, एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल्स टू 180 डिग्री, क्योंकि क्या है सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं, ठीक है। तो चलिए एंगल ए तो हमें यहाँ पे गिवन है 87 डिग्री प्लस एंगल बी निकालते हैं यहाँ पर 180 डिग्री, जो हो जाएगा यहाँ पर एंगल बी इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 87 डिग्री। तो करेंगे तो हो जाएगा एंगल बी इक्वल्स टू 93 डिग्री। ओके, तो नेक्स्ट इज आइडेंटिफाई विच आर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री एंड विच आर सप्लीमेंट्री। हम देखिए जहाँ पे भी आपको ऑप्टोस एंगल दिखाई दे जाए जस्ट लाइक दिस, तो ये क्या हो गया हमारा सप्लीमेंट्री एंगल। और जहाँ पे आपको एक्यूट एंगल ही दिखाई दे रहे हैं छोटे छोटे, दैट इज आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वी आर हैविंग पेयर्स ऑफ लाइंस। अगर हम पेयर्स ऑफ लाइंस की बात करते हैं तो सबसे पहले आता है हमारे पास इंटरसेक्टिंग लाइंस। जब भी एक दो लाइंस या दो से ज़्यादा लाइंस एक दूसरे को कहीं पर भी टच करती है, देन दीज लाइंस आर कॉल्ड इंटरसेक्टिंग लाइंस। चलिए नेक्स्ट इज ट्रांसवर्सल लाइन। अब हमारे पास दो लाइंस हैं, उनको एक ऐसे क्रॉस करती हुई जा रही है, दैट मीन्स दीज आर ट्रांसवर्सल, ठीक है। नेक्स्ट इज पैरेलल लाइंस। तो अगर हम पैरेलल लाइंस की बात करें तो ये वो लाइंस होते हैं जो कभी भी एक दूसरे को टच नहीं करती, आप इन्हें कितना भी एक्सटेंड कर लीजिए, क्यों, अगर आप इनके बीच में जो डिस्टेंस निकालेंगे लाइंस के बीच में वो हमेशा सेम रहेगा, ठीक है। जस्ट लाइक हमारी जो बोर्ड है इसकी जो ये टॉप एंड बॉटम लाइन है, ये दोनों लाइंस भी क्या है पैरेलल लाइंस है, क्योंकि आप इनको कितना भी एक्सटेंड करते रहिए तो ये कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। चलिए तो यहाँ पर आता है हमारे पास कुछ एंगल्स हैं, उनको देख लेते हैं। अब यहाँ पर आता है एंगल्स फॉर्म्ड व्हेन ट्रांसवर्सल कट्स टू लाइंस। तो हमारे पास ये टू पैरेलल लाइंस हैं एंड ये एक ट्रांसवर्सल हो गई है। तो जब भी ऐसा कुछ होगा तो हमारे पास कुछ एंगल्स फॉर्म होते हैं, उनको देखते हैं। तो चलिए यहाँ पर बोला गया पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। अगर हम बात करें कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स की, जो एंगल्स सेम डायरेक्शन में लाई करते हैं वो होता है हमारे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, जस्ट लाइक ये हो गया, देन 4 हो गया, देन 7 हो गया, एंड देन 8 के साथ हो गया हमारा 2, ठीक है। ये सारे क्या हो गए हमारे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, और ये आपस में क्या होते हैं इक्वल होते हैं कब, जब हमारे पास लाइंस पैरेलल होंगे। नेक्स्ट इज पेयर्स ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स में आप क्या करेंगे, इसको रब कर देते हैं। तो जब भी आपके पास ऐसे जेड फॉर्म होता है तो ये जो दो एंगल्स दिखाई दे रहे हैं ये क्या होंगे आपके ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, यानी इक्वल होंगे जब पी एंड क्यू क्या होंगे पैरेलल। ऐसे हम दूसरी साइड का भी ले सकते हैं, ये भी जेड फॉर्म हो रहा है तो एक एंगल 3 और एंगल 5 भी क्या होंगे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होंगे, ठीक है। नेक्स्ट इज पेयर ऑफ ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। अब एक्सटीरियर एंगल्स में ऑल्टरनेट देखते हैं, तो पहले इसको रब कर लेते हैं। अब देखिए ये हमारा 2 है, ये हमारा 6 है, तो ये दोनों अपोजिट जा रहे हैं, ठीक है। तो ये भी क्या होंगे ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। एंगल 1 और एंगल 7 भी क्या होंगे ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स।
एंड ये भी इक्वल होंगे कब, ये भी इक्वल होंगे कब, जब पी क्यू पैरेलल होगा, ठीक है। नेक्स्ट इज पेयर ऑफ कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स। कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स या को इंटीरियर एंगल्स भी बोल सकते हैं हम इनको, ठीक है। तो इनका मतलब ये है कि हमारे पास जब भी दो पैरेलल लाइंस होंगी और एक ट्रांसवर्सल होगी, तो इनके जो इंटीरियर एंगल्स हैं, इन दोनों एंगल का सम कितना आना चाहिए, 180 आना चाहिए, मतलब होता है, ठीक है। एंड देन इनको हम बोलते हैं को इंटीरियर, मतलब एंगल 5 प्लस एंगल 4 को ऐड करेंगे तो हमारे पास सम कितना आएगा, 180 डिग्री। ये कब होगा, जब हमारे पास जो दो लाइन्स है पी क्यू, ये क्या होंगे, पैरेलल होंगे, ठीक है। तो ये हो गया, उसके बाद आगे चलते हैं। ओके, तो यहाँ पर जैसा कुछ नहीं है। ओके, तो हमारे अपने एक्सरसाइज पर, तो यहाँ पर हम एक्सरसाइज में गिवन है एक्सरसाइज 5.2। तो यहाँ में लिखा है क्वेश्चन नंबर 1, इन द एडजॉइनिंग फिगर आइडेंटिफाई द फॉलोइंग। ओके, तो फिगर कहाँ है, सॉरी, तो फिगर तो यहाँ पर नहीं गिवन है। तो क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाता है। इसमें लिखा हुआ है एंगल 1 इक्वल्स टू 55 डिग्री, फाइंड ऑल द रिमेनिंग एंगल्स इन बी। तो चलिए यहाँ से ले लेते हैं 4 का ए पार्ट। तो देखिए यहाँ पर हमें एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है। अब देखिए ये है हमारे पास दोनों पैरेलल लाइंस हैं एल और एम, ये ट्रांसवर्सल है, तो हम बोल सकते हैं एंगल एक्स इक्वल्स टू 60 डिग्री बिकॉज ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, नेक्स्ट वी आर हैविंग वाई। तो ये भी क्या हो जाएगा, एंगल वाई इक्वल्स टू 40 डिग्री। ठीक है, इसको भी क्या बोलेंगे, ऑल्टरनेट ठीक है, ऑल्टरनेट इंटीरियर। अब हमें क्या निकालना है, एंगल जेड। तो हमने देखा एक ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है, तो यहाँ पर हमारे पास होते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी। तो चलिए उस एंगल सम प्रॉपर्टी को लिखते हैं हम यहाँ पर, एंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग हमारे पास यहाँ पर, चलिए तो यहाँ पे हमारे पास 3 एंगल्स हैं, एंगल पी, एंगल क्यू, एंगल आर। तो यहाँ पे इनका सम कितना होगा, एंगल पी प्लस एंगल क्यू प्लस एंगल आर इक्वल्स टू एंगल सम प्रॉपर्टी अकॉर्डिंग कितना होता है, 180 डिग्री। अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो एंगल क्यू, एंगल पी तो हमें जेड गिवन है एंड 60 एंड 40, तो एंगल पी हमें जेड गिवन है, ये हो गया हमारे पास 60 एंड ये हो गया हमारा 40 डिग्री। तो यहाँ पर हमारे पास टोटल हो जाएगा 180 डिग्री। तो इसको करेंगे तो जेड इक्वल्स टू प्लस 100 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब यहाँ पे ये प्लस में उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस, तो हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 100 डिग्री, तो जेड इक्वल्स टू 80 डिग्री। एज आंसर। तो हमारे पास सारे एंगल्स आ गए, एक्स भी आ गया, वाई भी आ गया एंड जेड भी आ गया। तो आपको इस साइड से क्वेश्चन फॉर्म करना था। तो चलिए आगे चलते हैं। ओके, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 है, जिसमें हमें दो फिगर्स गिवन है, तो ए बी सी डी एफ और गिव रीजंस। तो चलिए यहाँ से हम ले लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो है
ये दो लाइंस पैरेलल हैं और एक ये ट्रांसवर्सल है, तो इसको लिख लेते हैं एम एन और एल। ठीक है, अपने लिए। तो यहाँ पे देखा मैं 65 डिग्री है, एंगल ई क्या हो गया हमारा, इसके जस्ट अपोजिट है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं एंगल ई इक्वल्स टू 65 डिग्री, इसको बोलेंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, देन उसके बाद आता है हमारे पास एफ और ये 65। तो ये स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन का एंगल कितना होता है हमारा, सप्लीमेंट्री एंगल होता है, तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं 65 डिग्री प्लस एंगल एफ इक्वल्स टू 180 डिग्री, क्योंकि ये क्या है, स्ट्रेट एंगल फॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास जो है दिस इज एंगल एफ, ये प्लस इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस। ठीक है, तो उसको करेंगे तो हो जाएगा एंगल एफ इक्वल्स टू, ये हो गया 115 डिग्री। क्लियर, चलिए। तो एंगल एफ अगर 115 है तो ये इसके क्या हो गया, अपोजिट हो गया, तो हम यहाँ से बोल सकते हैं एंगल एफ इक्वल्स टू एंगल डी इक्वल्स टू 115 डिग्री, क्योंकि ये क्या हो गया हमारे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ठीक है, चलिए इतना करने के बाद फिर हम आगे चलते हैं और देखते हैं। तो हमने यहाँ पर क्या निकाल लिया, डी निकाल लिया। अब देखिए, अगर आपको ध्यान से दिखाई दे रहा होगा तो ये ऐसे एक जेड फॉर्म कर रहा है, तो एंगल डी, तो यहाँ पर एंगल डी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एंगल सी। एंगल डी कितने का निकला था हमारा, 115 डिग्री। क्यों, इसमें यहाँ पे रीजन लिखेंगे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, देन एंगल ई किसके इक्वल होगा, एंगल बी के, तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं एंगल ई इक्वल्स टू एंगल बी। एंगल ई कितना था हमारा, और हमें ध्यान है दैट इज 65 डिग्री। एंगल ई इक्वल्स टू 65 डिग्री, एंगल ई एंड बी दिस इज 65 डिग्री, तो यहाँ पे इस पर बोलेंगे वर्टिकली, सॉरी ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, देन उसके बाद ही हो गया एंगल सी डी के इक्वल हो गया। एंड अगर हम यहाँ पर देखें तो एंगल सी किसके इक्वल होगा, एंगल सी इक्वल हो जाएगा हमारा एंगल ए के। एंगल सी इक्वल्स टू एंगल ए इक्वल्स टू 115 डिग्री, उसमें लिख देंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, तो इस टाइप से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे एंड देन योर आंसर विल बी दिस। चलिए उसके बाद आगे चलते हैं, यहाँ पर और तो कुछ नहीं है। ओके, तो ये टॉपिक हो गया फिनिश एंड आई होप आपको टॉपिक्स क्लियर हो गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।